Hello children, myself Princess Sharma from Bright Star. So today we will learn chapter number 4, Skeletal and Nervous System. Here are some points, learning objectives. Organ system of our body, the skeletal system, functions of the skeletal system, different organs of the skeletal system, joints, muscles and movement, the nervous system, different organs of the nervous system, reflex, action, sense organs and how to take care of them. So these are some points we will discuss on that. Start from here. Our body is made up of many organs. हमारी जो बॉडी होती है वो कई तरह के ऑर्गन से बनी होती है. The lungs, kidney, heart and brain are some of the vital organs of the body. वो ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गन उनको कहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारे इंटरनल पार्ट्स को ऑर्गन कहते हैं. तो वो ऑर्गन कौन से हैं? लंग्स यानी कि फेफड़े, हमारी किडनी, हार्ट हृदय, ब्रेन जो हमारा ब्रेन होता है यानी कि सिर, आर सम ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स, दैट मीन्स सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो स्पेशल फंक्शन करते हैं वो हैं वाइटल ऑर्गन्स. ये हैं किडनी, हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स. मेनी ऑर्गन्स टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड आर कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम. कई ऑर्गन एक साथ परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए और कहलाते हैं ऑर्गन सिस्टम. सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी आर सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. कुछ यहाँ पर आपको सिस्टम्स बताए गए हैं. वो कौन कौन से हमारी बॉडी के? सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेट करना. किसको सर्कुलेट करना? ब्लड को और अदर न्यूट्रिएंट्स को. डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है डाइजेस्ट यानी फूड का डाइजेशन कैसे होता है वो सिस्टम में आता है. नर्वस सिस्टम यानी जो हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व सेल्स होते हैं उनका सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर आपको दिया गया, डिटेल में अभी बताऊंगी आपको. ये जैसे हम हाउ वी ब्रीथ, तो ये इस सिस्टम में पढ़ाया जाएगा. तो ये कुछ सिस्टम्स हैं जिनके बारे में अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स एंड फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गन सिस्टम्स आर गिवन इन द टेबल. कुछ खास तरह के सिस्टम्स और उनके फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं जो अब हम पढ़ेंगे. तो सिस्टम्स, ऑर्गन्स, फंक्शन, यहाँ पर सिस्टम्स दिए हैं, उनके ऑर्गन्स क्या क्या उनमें ऑर्गन्स आते हैं उस सिस्टम में और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. तो पहले है रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब इनके ऑर्गन्स में कौन से ऑर्गन्स होते हैं? रेस्पिरेटरी में लंग्स, नेजल पैसेजेस, ब्रोंची, फार्निक्स, ट्रेचिया, डायफ्राम एंड ब्रोंकिनल ट्यूब्स. ये जो है ये हमारे ऑर्गन्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं. अब इनके फंक्शन क्या है, मतलब ये जो क्या काम करते हैं ये ऑर्गन्स इस सिस्टम में क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अ गैस. जो ऑक्सीजन गैस हम बॉडी के अंदर लेते हैं और क्या हम रिमूव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. तो ये जो फंक्शन है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ओके. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑक्सीजन and expelling कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब हमारे द्वारा ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है जो इन ऑर्गन्स के थ्रू होता है.
नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या है? नर्व, नर्व मतलब क्या होती है? नसें, तो उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो इससे इसका क्या मीनिंग हुआ नर्वस का? नर्वस का मीनिंग है द नेटवर्क ऑफ नर्व cells and fibers which transist nerve impulses between parts of the body। इसमें क्या ऑर्गन्स काम करते हैं? इसमें है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, नर्व्स, स्किन, आईज, ईयर्स एंड टंग, नोज। तो ये जो ऑर्गन है इसमें नर्वस सिस्टम होता है। अब इनके फंक्शन क्या है? इनके फंक्शन control of body activities and the reaction to stimuli, changes in the surrounding environment। हमारी जो बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसमें? नर्वस सिस्टम में। अब क्या है आगे? डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव मैंने आपको बताया था, डाइजेस्ट होना यानी फूड का डाइजेस्ट होना, पाचन प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? वो है स्टमक यानी कि हमारा पेट, लिवर, टीथ दांत, टंग हमारी जीभ, पैनक्रीज, इंटेस्टाइन आते हैं, एस्फोगस, रेक्टम, एनस। ये जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन फॉर यूज एज एनर्जी। मतलब जो हम फूड अपनी भोजन की जो नली होती है, हमारी खाने की नली होती है, इससे हमारा फूड जाता है। फूड पहले क्या होता है? च्यू करते हैं हम। किसके थ्रू करते हैं? टीथ के थ्रू करते हैं, च्यू करते हैं। तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो नली से अंदर जाता है, फूड पाइप से अंदर जाता है। तो उसके अंदर जाने के बाद जो भी प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जिससे क्या निकलती है? फूड जो हम अंदर लेते हैं वो जब बॉडी द्वारा ऑब्जर्व होता है और बर्न होता है तो उससे एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ऑब्जर्प्शन फॉर यूज एज एनर्जी यानी फूड का ऑब्जर्प्शन होता है जो हम एनर्जी के रूप में करते हैं। ठीक है, ये हो गया डाइजेस्टिव यानी पाचन प्रक्रिया। अब क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो इसमें क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं? इसमें है किडनी, ब्लैडर, यूट्रस, स्किन। ये जो ऑर्गन्स हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये जो हमारी बॉडी में वेस्ट होता है, जैसे कि बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, रिमूव करता है बॉडी से, वो इसके द्वारा इस सिस्टम में आता है। तो रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड, बाहर की ओर वेस्ट को रिमूव करना। कंट्रोल्स वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, हमारे शरीर में पानी और सॉल्ट का जो बैलेंस है उसको बना के रखना, यानी पानी और सॉल्ट के बैलेंस को नियंत्रित करना और कंट्रोल करना। तो ये होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जिसके ऑर्गन्स हैं किडनी, ब्लैडर, यूट्रस, स्किन। फिर है एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी एक और मतलब समझ लीजिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय होम्योस्टेसिस। मतलब ये हमारे शरीर से वेस्ट को रिमूव करता है और वाटर के और सॉल्ट के बैलेंस को बना के रखता है। अब एंडोक्राइन पे आते हैं। इसके ऑर्गन्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड गॉनेड्स। इनके फंक्शंस हैं प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। मतलब जो हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं
उसका काम इस प्रक्रिया में होता है कि इसमें एंडोक्राइन फंक्शन में, सिस्टम में जो हमारे शरीर में हार्मोन बनते हैं उसके लिए ये एंडोक्राइन रिस्पॉन्सिबल है। ये रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, जो भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, इंटरनल फंक्शन होते हैं, उसको रेगुलेट करता है कौन? एंडोक्राइन। इसको बहुत डिटेल में आपको आगे पढ़ने पर मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ बेसिक समझाया गया है, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ उसका बेसिक ही समझा रही हूँ। उसके और डिटेल में बहुत हार्ड वर्ड्स हो जाएंगे जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। फिर क्या है? स्केलेटल एंड मस्कुलर। स्केलेटल एंड मस्कुलर, अब देखिए स्केलेटल और मस्कुलर दोनों साथ में हैं, तो ये दोनों ही साथ में काम करते हैं। स्केलेटल एंड मस्कुलर वर्क टुगेदर टू सपोर्ट एंड मूव द बॉडी। इनका काम है बॉडी को सपोर्ट करना और मूव करने में हेल्प करना। किसका? स्केलेटल और मसल्स का काम है, जिसमें क्या आती हैं? ऑर्गन क्या होते हैं? बोन्स, हड्डियां। मसल्स हमारी मांसपेशियां, हिंदी में इनको कहते हैं मसल्स इंग्लिश में, ठीक है। तो बोन्स हड्डियां और मांसपेशियां यानी बोन्स एंड मसल्स, ये ऑर्गन्स इसमें सिस्टम में काम करते हैं और इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट बॉडी ऑर्गन्स एंड मूवमेंट। जो हमारे अंदर जो इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना, प्रोटेक्शन देना, और उनको मूवमेंट, हिलने डुलने, चलने फिरने या मूवमेंट में मदद करना। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम। इन सर्कुलेटरी सिस्टम that means circulate to blood, and organs are blood, blood vessels, heart and lymph. तो अब इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, वाटर सॉल्ट एंड डिसीज फाइटनिंग सेल्स। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? इन सिस्टम में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? न्यूट्रिएंट्स का, मेटाबॉलिक वेस्ट का, वाटर का, सॉल्ट का और डिसीज फाइटनिंग सेल्स का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन होता है, ओके। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट ब्लड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी, जैसा कि यहाँ पर बता रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, वाटर, सॉल्ट एंड डिसीज फाइटनिंग सेल्स। नेक्स्ट इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, तो इसमें क्या है? ऑर्गन्स इसमें आते हैं, स्किन, ठीक है। अब इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इंजरी। जब इंजरी होती है तो यह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इंजरी से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू मॉइस्चर, मेंटेन करता है टिश्यू मॉइस्चर को। होल्ड रिस्पेक्टर्स फॉर स्टिमुली रिस्पॉन्स, होल्ड करता है। एंड बॉडी हीट रेगुलेशन, बॉडी हीट को रेगुलेट करता है। तो ये हो गया इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसका ऑर्गन है स्किन। तो आपने पढ़े यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। अब अगला पॉइंट है स्केलेटल सिस्टम। हियर इट इज। An adult human being has 206 bones in the body. हमारे शरीर में 206 बोन्स होती हैं, which form the skeletal system of the body and give shapes to the body. जो एक skeletal system के फॉर्म में होती हैं और हमारी बॉडी को शेप देती हैं। At birth, there are around 304 bones in the body. जब मनुष्य जन्म लेता है तो शरीर में 304 बोन्स होती हैं। कितनी? 304 बोन्स होती हैं इन द बॉडी, विच डिक्रीज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड एज सम बोन्स फ्यूज टुगेदर। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं
तो ये डिक्रीज होती हैं और 206 बोन ही बॉडी में रह जाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्केलेटल सिस्टम। ये यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है। दिस इज द फिगर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये देखिए, ये है स्कल, ये है वर्टेब्रा, स्टेमम, रिब्स, ये रिब्स हैं, रेडियस, उल्हा, फेमर, नी, टिबिया, फिबुला, शोल्डर, रिब केज, ये केज की तरह दिखते हैं इसलिए हम रिब केज कहते हैं, ह्यूमेरस, स्पाइन, पेल्विस। ठीक है, तो ये हो गया फिगर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अब आगे बढ़े। स्कल, जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, दैट मीन जो हमारा हेड है पूरा, यहाँ लोअर जॉ से लेकर के ये पूरा हेड तक, इसको हम कहते हैं स्कल। ठीक है, देयर आर 22 बोन्स इन द स्कल विच प्रोटेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। यहाँ स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स होती हैं स्कल में, विच प्रोटेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होते हैं इनको प्रोटेक्शन देती हैं। जैसे कि ब्रेन एक्सेप्ट द लोअर जॉ, ब्रेन और लोअर जॉ के अलावा, ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड। जो बोन्स हैं स्कल के अंदर वो सभी फिक्स्ड होती हैं, लेकिन ये जो हमारा लोअर जॉ है ये फ्री होता है। अब आप सोचो क्यों फ्री होता है? क्योंकि हम जो भी हम बोलते हैं या मूवमेंट करते हैं च्यू करने के लिए या अपना माउथ खोलते हैं, तो अगर हमारा ये भी फिक्स हो जाएगा तो हाउ वी विल ओपन अवर माउथ, है ना। सो ये सारी जो इसके अंदर जो बोन्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, लेकिन जो हमारा जॉ है नीचे वाला लोअर जॉ वो फ्री होता है। ओके, इट इज द मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ दैट हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक। मूवमेंट क्यों जरूरी है? जिससे हम खा सकें, बोल सकें। अगर ये फ्री नहीं होगा तो हम बोलने की एक्टिविटी, खाने की एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो ये पार्ट फ्री होता है। ये हो गया आपका स्कल। तो बच्चों, इस चैप्टर में स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम में अभी तक इतना ही। अगर जैसा कि मैं रोज बोलती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय।